आपकी महान योजना जिसके अनुसार स्वयं धनानंद ही अपने गुप्त धन के स्थान की सूचना देने वाला था, वो बिल्कुल धराशायी हो गई। नहीं, मेरी योजना विफल नहीं हुई। अच्छा, वो कैसे? उस चोरी के विफल प्रयास के पश्चात धनानंद ने अपने गुप्त धन को अपने अत्यंत निकट रखा होगा। और तुम्ही ने तो बताया कि वो 12.5 अक्षर पढ़ने के पश्चात धनानंद ने महल की सुरक्षा व्यवस्था 3 गुना अधिक कर दी है, अर्थात गुप्त धन महल में ही है। तो आचार्य, ऐसे तो हमारी समस्याएं और बढ़ जाएंगी। और यदि हमने महल में छिपे गुप्त धन को ढूंढ भी लिया तो हम उसे चुराएंगे कैसे? धनानंद द्वारा दिए गए संकेत के माध्यम से। तुम्हें अबूझ पहेली बूझनी होगी, ठीक वैसे ही जैसे तुमने पीपली वन के महल में प्रवेश करते समय एक अबूझ पहेली हल की थी। भोर सांझ के खेल में उलझा यात्री मार्ग ने घेरा हो, सुबह सांझ का एक पथिक हो, 1 माह का फेरा हो। वो तो मैं उसे इसलिए हल कर पाया था क्योंकि उसका उल्लेख उस पुस्तक में था। तब हमारी सहायता पुस्तक ने की थी, और इस बार सहायता वो करेगा जो इस प्रकार की पहेलियों की रचना करने में संसार में सर्वश्रेष्ठ है। केवल एक। कहीं आपका तात्पर्य उस महान पहेलीकार से तो नहीं? हाँ, कई शासक उस महान पहेलीकार को अपने यहां नियुक्त किया करते, अपना गुप्त धन छिपाने के लिए या महल में आने जाने के लिए गुप्त द्वार बनवाने के लिए। उस पहेलीकार के कारण ही कई राजघरानों के रहस्य पीढ़ी दर पीढ़ी रहस्य ही बने रह गए। अब यदि धनानंद का गुप्त धन उसके महल में ही है तो उसकी कुंजी अवश्य ही पहेलीकार द्वारा रची गई किसी पहेली में निहित हो। तो आपके कहने का अर्थ है आचार्य कि वो पहेलीकार अब तक जीवित है? हाँ, अवश्य होगा, क्योंकि धनानंद जैसा क्रूर शासक ऐसी विलक्षण और अद्भुत प्रतिभा के व्यक्ति को इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। धनानंद के स्वभाव के अनुसार उसने ये भी सुनिश्चित किया होगा कि वो पहेलीकार ऐसा दुखद जीवन जी रहा हो जिसकी कल्पना करना भी कठिन है। जीवित तो होगा, पर जीवन की आशा टूट चुकी होगी उसकी। पीपली वन के पतन के पश्चात किसी ने भी उस पहेलीकार के बारे में ना फिर कभी कुछ सुना, ना ही उसे फिर कभी देखा। परंतु अब तुम्हें उसे ढूंढना होगा चंद्रगुप्त, क्योंकि यदि धनानंद के उस गुप्त धन तक पहुंचना है तो वो पहेलीकार ही एकमात्र उपाय है। आचार्य, यदि उस पहेलीकार का संबंध पिपली वन से है तो मुझे विश्वास है कि मां को उस पहेलीकार के विषय में कोई ना कोई जानकारी अवश्य होगी। निसंदेह। हाँ, तो मैं कल ही उनसे उस पहेलीकार के विषय में पूछूंगा। और आचार्य, मैं आपको अपने कल की दिनचर्या के विषय में बता रहा हूं और आप योग निद्रा में जा रहे हैं। आचार्य, आचार्य सुन रहे हैं आप? आचार्य, मैंने आप जैसे निर्दयी, जटिल, क्रूर और विक्षिप्त बुद्धि का व्यक्ति नहीं देखा है जो मुझे सदैव तंग करता रहता है। एकांत। प्रतीक्षा पूर्ण हुई, सज्ज हो।
चंद्रगुप्त युद्ध में पलड़ा उसका भारी होता है जो अपने शत्रु के अगले वार का अनुमान लगा सके। उसके वार के प्रतिमान को समझो, उसका अनुसरण कर, उसके अगले वार के प्रति सजग रहो। प्रतिमान वार। स्मरण रहे, तुम्हारी एक एक इंद्रिय इतनी शक्तिशाली है कि समय आने पर केवल एक इंद्रिय की शक्ति से तुम पूरा युद्ध जीत सकते हो। आवश्यकता है तो केवल एकाग्रचित्त होकर ध्यान केंद्रित करने की। तो आपकी आंखें खुली गई। तुम्हें अभी और अभ्यास की आवश्यकता है। यही बता दीजिए कि ये तीनों थे कौन? त्रिकाल, वो तीन भाई, वो अवकृत जो धन लेकर हत्या करते हैं, परंतु किसी साधारण मनुष्य की पहुंच इन तक नहीं है। केवल एक ही है जो मेरी हत्या के लिए इन्हें यहां भेज सकता है। मुझे इस विषय में अब स्वयं ही कुछ करना होगा, क्योंकि वो ये जान गया है कि तुम्हारा संबंध मेरे साथ है। अपने प्रयासों को यूं विफल जाता देख अचंभित हो अमात्य राक्षस। यदि भविष्य में मेरी हत्या का विचार भी मन में आए तो स्वयं आने का साहस करना, परंतु तुम जैसे व्यक्ति से ऐसे साहस की अपेक्षा करना भी व्यर्थ है। वैसे भी मैं यहां तुम्हें तुम्हारी त्रुटि बताने नहीं आया, मैं तो केवल तुम्हारा भ्रम तोड़ने आया हूं। तुम्हें क्या लगा था कि उस दास ने मुझे अपने सामर्थ्य से ढूंढ लिया? नहीं अमात्य राक्षस, मैं तो चाहता था कि धनानंद का वो चाटुकार दास मुझ तक पहुंचे। इसलिए मैंने गुड़ के कुछ दाने उस चींटी के समक्ष डाल दिए, जिनका अनुसरण करता वो मुझ तक पहुंच गया। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे द्वारा तुम्हारे उस सम्राट तक एक संदेश पुनः पहुंचाना चाहता हूं कि मैं अपनी प्रतिज्ञा पर अक्षरशः अटल हूं और इसे पूर्ण करके रहूंगा। शीघ्र ही मैं एक ऐसा ग्रहण लगाऊंगा जिसके अंधकार में धनानंद का खोखला शासन और राज्य समाप्त हो जाएगा। हमारी इस योजना का सफल होना अत्यंत आवश्यक है माँ, और इसमें आप ही हमारी सहायता कर सकती हैं। धनानंद ने उस पहेलीकार को यहीं बंदी बनाकर रखा था। शीघ्र बताइए, इससे पहले कि किसी और को हम पर संदेह हो।
वो पहेलीकार था महान वास्तुकार तिथिराज। पीपली वन पर आक्रमण के पश्चात उन्हें भी यहीं मेरे साथ मगध लाया गया था। जितना मुझे स्मरण है, उसके पश्चात धनानंद ने इस महल में सभी का प्रवेश निषेध कर दिया था 3 माह तक। कदाचित वो कोई गुप्त निर्माण कर रहा होगा, कोई गुप्त मार्ग या गुप्त सुरंग। और फिर 3 माह के पश्चात उसके साथ क्या हुआ माँ? होना क्या था, धनानंद की क्रूरता के सामने उसकी नियति भी वही हो गई जो देश के अन्य कलाकारों की हुई। धनानंद ने उस पहेलीकार से अपने गुप्त स्थान के निर्माण के पश्चात उसके हाथ काट दिए, उसकी जीभ तक काट दी, ताकि भविष्य में कोई नई पहेली ना रच सके और उसकी अंतिम रची पहेली का निर्माण का भेद कभी किसी को ना बता सके। अब कहाँ है वो पहेलीकार? यही है, इसी महल में कहीं बंदी बनाकर रखा है उन्हें, परंतु कहाँ ये कोई नहीं जानता। ये महल तो इतना विशाल है, और ऐसे में यदि तिथिराज को इस महल में बंदी बनाकर रखा हुआ है तो उसे ढूंढना तो मुश्किल होगा, परंतु मैं पहेलीकार को अवश्य ढूंढ निकालूंगा ताकि धनानंद के धन तक पहुंच जाऊं।